हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर ये 9th क्लास में भी आया था। 9th क्लास में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, आपको डायरेक्ट एक शेप होती थी, उसमें आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना होता था। अब इस चैप्टर में क्या है, क्लास 10th में क्या करा इन लोगों ने, दो दो शेप मिक्स करेंगे, फिर उनका एरिया और वॉल्यूम निकालनी है हमें। ठीक है, दो शेप को मिक्स करके एरिया और वॉल्यूम निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज की लिस्ट दिखा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले अपने इसमें क्यूबॉइड यूज होगा। क्यूबॉइड ऐसे बॉक्स की शेप में एल एस सी या सी एस सी इसको मतलब मेनली एल एस सी कहते हैं। 2L+B/H फिर टी एस सी वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब होता है जिसमें चारों साइड हर साइड ठीक है 6 साइड इक्वल होती है। एल एस से टी एस से वॉल्यूम। फिर सिलेंडर का फॉर्मूला सी एस से टी एस से वॉल्यूम। फिर कौन का फॉर्मूला सी एस से टी एस से वॉल्यूम। ठीक है, इसके अलावा स्फेयर और हेमिस्फेयर, ये 6 के 6 फॉर्मूला यूज़ करने हैं। हेमिस्फेरिकल शेल का हमें कोई काम नहीं है, सिर्फ स्फेयर और हेमिस्फेयर देखना है। और एक चीज ध्यान रखना, सी एस सी ऑफ स्फेयर कुछ भी नहीं होता भाई, ये समझ लो। ठीक है, अब क्या करना है आप लोग, पहले तो या तो ये वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूलास लिख लो अच्छे से, या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना तसली से। ये फॉर्मूला की ना एक लिस्ट बना लो, फॉर्मूला एक जगह लिख लो, आपको ये काम आने वाले हैं। अब सीधे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। मतलब दो क्यूब्स हैं। पहले मैं दो क्यूब्स बना देता हूँ, मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा। अच्छा, बच्चे पूछते हैं इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं डायग्राम बनाने नहीं बनाना, आपको बिल्कुल बनाना है डायग्राम। ये मैंने पहले एक क्यूब बना दिया, ठीक है, फिर दूसरा क्यूब बना देते हैं। ये दो क्यूब बना दिए हमने। ठीक है, अब बोला है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 आर जॉइंट एंड टू एंड। अब दो क्यूब को मिला दिया। अब एक चीज नोटिस करोगे, अगर दो क्यूब को मिलाएंगे तो क्यूबॉइड बन गया, पूरा बॉक्स सा बन गया, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है, हमें ये ना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इक्वल 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब में होते हैं, हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। कैसा होता है वन क्यूब, ईच क्यूब बोला हुआ था 64। ए क्यूब इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब इक्वल 64। अब 64 4 का क्यूब होता है, लिख दो 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब गया तो ए की वैल्यू आ गई 4। अब ए क्या है, ये ए है लेंथ, लेंथ ऑफ क्यूब। ये सब 4 आ गया हमारा, सब हाइट ब्रेथ ये सब देखा जाए ये सब 4 आ गया अपना। अब देखो एक चीज नोटिस करो, ये तो इसमें हाइट है क्यूबॉइड का, देखा जाए हाइट तो अपनी 4 है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो होती है साइड वाली लेंथ ये होती है ब्रेथ, तो अपनी ये ब्रेथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अब बचा एल लेंथ, प्रॉपर लेंथ अपनी ये है पूरी 4 + 4, 4 + 4 इक्वल आ गया 8 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ हमें 8 गिवन है, तो अपने एल बी एच आ गए। हमसे मांगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मांगे हमसे, तो अब क्या करो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। तो 2L है अपना 8, B हो गया अपना 4, प्लस फिर 4 × 4 + 4 × 8, इसको सॉल्व कर दो आप। तो 32 + 16 + 32, तो उनका प्लस आ जाएगा 80, 20 × 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में, तो अपना आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला हुआ अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। सबसे पहली बात, ये वेसल क्या होता है, वेसल होता है बर्तन। ठीक है, एक बर्तन है, वेसल है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर। हमने हेमिस्फेयर बना दिया। अब हेमिस्फेयर होता है क्वाड्रेटिक की शेप का। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं भाई ये होलो क्या है, होलो होता है खाली, मतलब यहाँ से खाली है। अब सी एस सी और टी एस सी का मेन डिफरेंस ये होता है, अगर ये वाला पार्ट इंक्लूड है बेस के साथ तो अपना टी एस से लगाएंगे, ये अगर यहाँ से खाली है, ये वाला पार्ट एम्प्टी है तो हम सी एस से लगाएंगे। और हमें क्वेश्चन बोला हुआ है होलो एम्प्टी है तो हम सी एस से लगा देंगे सीधा। माउंटेड, आगे बोला है होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, इसके ऊपर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, मतलब इसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है जो होलो है, ये भी खाली है ऊपर नीचे से, तो इसमें हम सी एस से लगाएंगे, बता रखा है। फिर डायमीटर हमें दे रखी है 14,
डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2 इक्वल 7 सेंटीमीटर, 7 आ गई ये, ठीक है। फिर आगे बोला हुआ टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल हमें 13 बता रखी है। अब हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना है, इसको बाद में देखेंगे, पहले अब क्या क्या है, डायमीटर 7, उस डायमीटर 14 तो रेडियस 7 आ गया। अब हेमिस्फेयर में हाइट नहीं होती है, तो जो इसकी जो रेडियस होती है उसी को हाइट कंसीडर करा जाता है, तो अपनी एक तरह से ये हाइट आ गई। पूरी लेंथ है 13 वेसल की, और हमें हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे, 13 में से 7 माइनस कर दो, तो अपने वाला पार्ट आ जाएगा 13 - 7 करके। तो अब हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल 13 - 7 इक्वल 6 सेंटीमीटर आ गया अपना ये। अब हमें इसका निकालना सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सबसे पहली बात हमें बोला होलो, मतलब ऊपर यहाँ से खाली, तो हमें साफ पता चला सी एस ए लगेगा। दूसरा लॉजिक, अगर आपको ना समझ आए सी एस ए लगना टी एस ए, सिंपल ट्रिक है। आप इसको इमेजिन करो, हमें इसको पेंट करना है, इसको हम पेंट करेंगे, तो इसकी जो बाउंड्री यहाँ पेंट कर देंगे साइड साइड में, है ना। ऊपर से खाली तो ऊपर पेंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ से खाली यहाँ से पेंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ साइड साइड में पेंट कर देंगे। और कभी भी साइड साइड में पेंट होता है, मतलब ऊपर नीचे वाला हटा देते हैं, तो हम सी एस ए लगाते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2πRh प्लस 2πr²। अब आपके ऊपर इसको सॉल्व करेंगे दो मेथड, या तो दोनों को इंडिविजुअल निकाल के सॉल्व कर दो। इंडिविजुअल मतलब कैसे, आर और एस की वैल्यू पुट करो, इस पे भी, इसमें आर की वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, आंसर लास्ट में प्लस कर दो। या फिर उससे इजी मेथड, जो अच्छा मेथड होता है वो होता है कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है इसमें 2πr, ये कॉमन आ रहा है, 2 बाहर गया, 2 बाहर गया, पाई बाहर गया, पाई बाहर गया, आर बाहर गया, तो ये बचा h प्लस r² का मतलब एक आर बाहर गया, तो बचा एक आर अंदर। अब वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, फिर है रेडियस, रेडियस है अपना 7, फिर h प्लस आर, h अपना 6 आया था हाइट ऑफ सिलेंडर, और r रेडियस सेम। 7 से 7 किया, अब 22 इंटू 44 आ गया, 22 इंटू 2 44 इंटू 13, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 52 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया 572 स्क्वायर, मैच अपना आंसर। आप इंडिविजुअल निकाल के भी कर सकते थे, या सीधा कॉमन ले लो, कॉमन वाला मेथड सबसे बेस्ट रहता है। अब क्वेश्चन 3 बोला हुआ है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक हमने कोन बना दिया, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, माउंटेड ऑन मतलब ऊपर है, किसके, हेमिस्फेयर के ऊपर है, एक कोन हेमिस्फेयर के ऊपर है। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर बता दी, रेडियस आ गई। फिर दोनों की रेडियस सेम है, कोन और हेमिस्फेयर की बता रखा है। टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5। अब देखो ये तो 3.5 हो गया अपना, ठीक है, ये 3.5, तो ये भी 3.5 रेडियस। मैंने आपको बताया था कि हेमिस्फेयर में जो रेडियस होती है उसी को हाइट कंसिडर करा जाता है, क्योंकि हेमिस्फेयर में हाइट नहीं होती है, तो रेडियस ही हाइट आ गई। अब टोटल हाइट है 15.5, इसमें से हम क्या करें 3.5 माइनस कर देंगे, तो अपनी हाइट ऑफ कौन आ जाएगी, हाइट ऑफ उनको सीधे h ले लिया, 15.5 माइनस 3.5 तो इक्वल 12.0 सेंटीमीटर आ गया, हाइट आ गई। अब हमें चाहिए ये स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्यों चाहिए, क्योंकि कौन में स्लैंट हाइट यूज होती है, मेनली फॉर्मूला होता है पाई आर एल या फिर पाई आर एल प्लस आर, तो उसके लिए हमें एल की नीड होती है स्लैंट हाइट की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L² इक्वल h² प्लस r²। ये सॉल्व कर देते हैं, h है अपना 12² प्लस r है अपना 3.5²। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर होता है 1225, और स्क्वायर में तो पॉइंट 1 के 2 बन जाएंगे। अब दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों की एडिशन आ जाएगी 156.25। बच्चे ने इसमें गलती करते हैं, बच्चे ये नहीं समझ पाते इनको ऐड वैड कैसे करें। ऐड कैसे करा, 144 का लास्ट डेसिमल यहाँ आ गया, 12 का डेसिमल यहाँ आ गया, तो 144 प्लस 12 कर दिया, 0.25 अलग से लगा दिया। अब
इसको इधर फेंक दो रूट में, तो 156.25 हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? फैक्टर्स कर दो इसके प्राइम फैक्टर्स, इधर कर दिए, 5 से करा 3125, 5 से करा 625, 5 से करा 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, तो 5 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, 5 का, ये पेयर बन गए और रूट में हमें पेयर चाहिए होते हैं, तो अपने आ गया 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और 2 डेसिमल है, स्क्वायर जब करते हैं 1 डेसिमल का 2 डेसिमल बन जाते हैं, और जब रूट करते हैं 2 डेसिमल से 1 डेसिमल आ जाता है, तो अपना एल आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब हम इसके निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं, सरफेस एरिया ऑफ टॉय में हम सी एस से लगाए टी एस से लगाए। मैंने आपको पीछे बताया था कि अब कैसे करो, आप सोचो कि इमेजिन करो हम इसको करना है पेंट, हम इसको पेंट करेंगे तो ये पूरा पैक हो चुका है एक तरह से। अब इसको पेंट करेंगे, यहाँ साइड साइड में पेंट कर देंगे, साइड साइड में पेंट होगा, इसकी यहाँ हम पेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये पैक हो चुका है। अब अंदर हाथ देके पेंट कर नहीं सकते हैं, और ना अंदर ऐसा कोई पेंट करने का लॉजिक होता है, पेंट होता है बाहर बाहर बाउंड्री पे एक तरह से। तो यहाँ पेंट होगा साइड साइड में, नीचे पेंट नहीं होगा, तो नीचे वाला हटा दिया तो सी एस एफ कौन लगेगा। प्लस ऐसे हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट गायब हो चुका, तो सीधा सी एस ऑफ हेमिस्फेयर लगा दूं। फॉर्मूला पुट कर दो, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लिया तो ये बचा आर प्लस, इन दोनों में बचा 2 और आर स्क्वायर का आर कॉमन कैसे लेते हैं, देखो दोनों में पाई तो फिक्स है, पाई तो कॉमन आना फिक्स है। अब दोनों के पास आर आर, तो हमने आर कॉमन ले लिया, तो पाई आर एल का बचा एल प्लस 2, तो ऐसे छोड़ दिया, पाई बाहर तो आर स्क्वायर का आर बाहर, आर एक आर अंदर, ठीक है। ब्रेस पुट कर दो, 22/7, आर है अपना 3.5, ब्रैकेट एल है अपना आया था 12.5 प्लस 2 इंटू आर अपना 3.5, पॉइंट हटाया 10, 7 से काटा इसको 5, 5 से काटा 2, 2 से काटा 11, तो 11 आ गया। 12.5 प्लस ये कैसे करेंगे, पॉइंट हटाया 10, 5, 5 से काटा 7, तो अपने ये बच्चा सीधा 7, ठीक है। कैसे कैसे हटाया फिर से बता देता हूँ, पॉइंट हटाया 10 आया, 7 से काटा 35 को 5, 5 2 10, 2 आया, 2 से काटा 11 बचा। ऐसे यहाँ पॉइंट हटाया 2 5 10, 5 से 7 काटा 7 बचा। अब प्लस कर दो, तो 11 ब्रैकेट 19.5, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ गया 5.99, 4 कैरी 5 कैरी सॉरी 4 10 11 214, 11 प्लस 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब है, क्यूबिकल मतलब क्यूब, क्यूबॉइड नहीं, क्यूबिकल मतलब क्यूब। क्यूब बना दिया, इसकी साइड में बता रखी है 7, इसकी चारों 6 की 6 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। 6 सॉरी मतलब ये कह रहा हूँ, ये इसकी जो लाइन्स होती है सब इक्वल होती हैं 7 7, क्योंकि स्क्वायर की तरह होता है, चारों साइड इक्वल जैसा। फिर बोला हुआ है सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, इसके ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया। अब हेमिस्फेयर उल्टी कटोरी रख देंगे, वैसे तो हेमिस्फेयर की शेप ऐसे होती है, बट ये इसके ऊपर ऐसे नहीं रख सकते थे, है ना, इस तरीके से, क्योंकि गिर जाती है, हमने उल्टी करके ऐसे हेमिस्फेयर रख दिया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। अब देखो ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात करिए, अगर सबसे बड़ी बात करी जाए, ये पूरी इसकी डायमीटर ये बन जाएगी। अब पूरी लेंथ 7 है तो डायमीटर भी 7 आ जाएगी, तो हम इसको लिख देंगे सीधा डायमीटर इक्वल, या ग्रेटेस्ट डायमीटर लिख दो या डायमीटर लिख दो इक्वल 7 सेंटीमीटर, तो अपना रेडियस आ गया 7/2, ये हेमिस्फेयर का आ गया। और क्यूब की हमें क्यूब की साइड बता रखी है 7, तो उसको हम ए बोल देंगे, ए से कंसिडर करते हैं, A7। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड देखो कैसे कैसे होगा। सबसे पहली बात हम इसको सोचे पेंट करना है, अगर क्यूब है तो 4 साइड
पीछे वाली, साइड वाली, आगे वाली, साइड वाली, है ना, ये दोनों साइड की और आगे पीछे वाली 4 साइड हो गई, इनको पेंट करेंगे। अब ऊपर तो कवर हो चुका है तो ऊपर तो पूरा पेंट हो रहा नहीं, ऊपर अभी भूल जाओ, लेकिन नीचे पूरा पेंट होगा, पर ऊपर यहाँ यहाँ पेंट होना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 6 की साइड के लिए TSCF क्यूब ले लिया, ठीक है, इसमें प्लस कर दो CSF हेमिस्फेयर, TSCF क्यूब मतलब 6 साइड ले ली, इसमें प्लस कर दिया मैं CSF हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या है, कटोरी जो ऊपर साइड से। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा, ये ऊपर ऐसे था ना, ऊपर ऐसे कटोरी रख दी हमने ऐसे उल्टी करके। अगर हम ऐसे कुछ चीज़ उल्टी करके रख देंगे, हमने ऐसे उल्टी करके रख दी, तो अंदर तो यहाँ ऐसे देखा जाए पेंट नहीं कर सकते, हम पेंट सिर्फ साइड साइड में करते हैं ऐसे ऐसे, है ना। आप क्या करो, एक कटोरी लो, घर में बाउल लो, ऐसे उल्टी करके रखो, उसको पेंट करोगे अगर, तो आप साइड साइड में पेंट करो, नीचे पेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको CS से लगाया, ठीक है। अब जो ऊपर वाला पार्ट हमने TSF क्यूब लिया तो 6 साइड आ गई, ये वाली फेस भी, ये वाला फेस भी, आगे पीछे भी, नीचे वाला भी आ गया, ऊपर वाला पूरा आ गया। बट ऊपर क्या है, ऊपर वाले फेस में क्या है कि सर्कल आ रहा है, तो इतना पार्ट ऐसे मान लो ये हो गया, तो इसमें हमने ऐसे रख दिया, तो ये वाला पार्ट कवर हो गया। तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए था, इसके लिए हमने TSF क्यूब लगाया, बट हमने देखा TSF क्यूब में पूरी साइड आई, ये पूरी वाली साइड आई, और हमें चाहिए साइड साइड का, तो सर्कल फालतू आ रहा है, तो सर्कल फालतू है, इसको माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। फिर से बताऊँ क्या क्या करा हमने, सबसे पहले TSF क्यूब लिया क्योंकि 6 साइड है, फिर प्लस कर दिया CSF हेमिस्फेयर, ये CSF हेमिस्फेयर साइड साइड का नीचे से कवर हो चुका है। फिर जो ऊपर का पार्ट है, हमें सिर्फ इसमें साइड साइड के ये वाले हिस्से चाहिए, पोर्शन, ये साइड साइड के, मतलब बीच का कुछ काम नहीं, बीच में क्या सर्कल, सर्कल को भगा दो, माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल्स के। फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, जो ये होता है अपना 6a² प्लस ये होता है 2πr², ये होता है -πr², एरिया ऑफ सर्कल πr², जो आपने चैप्टर नंबर 11 में सीखा होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। अब देखो ये दोनों सेम यूनिट है, बस इसका कोफिशिएंट 2s का कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस कर दो, ये अपना आ गया 6a² प्लस 2 - 1 1πr², वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू a अपना 7 था, 7 पुट कर दो, प्लस 1 इंटू 22/7, r था अपना 7/2, 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, ये अपना हो जाएगा 6 इंटू 7² 49 प्लस 77/2, तो अपने हो जाएगा 54,5,294 प्लस, डिवाइड करो दोनों को तो 38.5 आ जाएगा ये भी, तो इनको दोनों को प्लस करा तो अपना आ रहा है 0.52332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल मैच, अपना मैच हो गया, अपना आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, बस मैं आपको उसका मेन समझा देता हूँ क्या क्या सीन है। कि इस बार हमने कटोरी ऊपर की जगह ना ऐसे नीचे रखी, ऐसे निकाला है पार्ट ऐसे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसमें हमने एक हेमिस्फेयर मतलब कटोरी वाला हिस्सा कट आउट बाहर निकाल लिया, ठीक है। डायमीटर है अपनी L, तो अपनी रेडियस कितनी हो जाएगी L/2, ठीक है। और पूरी बता रखिए इक्वल है इसके साइड से, तो अपना A भी आ गया L, ठीक है। हम बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, सेम बिल्कुल सेम डिट्टो फॉर्मूला, लिख देता हूँ सीधा में CSA ऑफ, इसमें क्या बोला, सॉलिड बोला हुआ है, इक्वल सेम हो जाएगा, क्यों 6 की 6 साइड है तो TSA ऑफ क्यूब प्लस ये ऊपर से कट हो चुका है, ऊपर का कुछ काम साइड साइड का CSA ऑफ हेमिस्फेयर, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। अभी आपको ऊपर समझाया कि ऊपर क्या है, ये वाला पार्ट फालतू था, है ना, यहाँ से हमें सिर्फ ये चाहिए तो सर्कल को निकालने के लिए माइनस कर दिया। ऐसे यहाँ पे सेम है, हमें चाहिए ये वाला पार्ट, हमने TSA में पूरी साइड ले ली, पूरी की पूरी बाउंड्री, पूरा अंदर का एरिया, सर्कल माइनस कर देंगे तो माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला अप्लाई कर दो और फिर बस वैल्यूज पुट करके कॉमन ले लो, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², अब 2πr² और πr² अपना बन जाएगा 1πr², वैल्यूज पुट कर दो, 6 a की वैल्यू तो L है L² प्लस पाई 22/7 और r की वैल्यू L
अपॉन 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले अपना आ गया 6l² प्लस 22/7 इंटू l² अपॉन 4। 2 से इसको काटा 11, 2 से इसको काटा 2, l² कॉमन ले लो तो अपने बचा 6 प्लस 11 अपॉन 7 2 14। इनको भी सॉल्व कर दो। अच्छा पीछे आंसर ना कुछ अलग दे रखा है, पीछे आंसर मैंने नोटिस करो कि पीछे पाई नहीं है। हाँ तो हम भी पाई के लिए पुट नहीं करते, पाई को पाई रहने दो। यहाँ पे जो पाई के लिए पुट करी उसको पाई रहने दो, यहाँ सीधा कर दो l² अपॉन 4। अब l² कॉमन ले लो तो अपने क्या बचेगा 6 प्लस पाई अपॉन 4। इसको भी एलसीएम कर दो तो हो जाएगा l² 24 प्लस पाई अपॉन 4 और 4 को बाहर फेंक दो। अच्छा इस एक्सरसाइज का ना क्वेश्चन कभी भी सीबीएसई ने दिया नहीं है एग्जाम में, कभी भी नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस मत करना। ये समझ लो एक तरह से बस प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व कर लो, उसको ज़्यादा सोचना मत इसके बारे में। एरिया स्क्वायर में था ये लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाकी इस क्वेश्चन को इग्नोर करो। क्वेश्चन 1 2 3 4 के बाद मैं तो ये बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा सीधा क्वेश्चन नंबर 6 करना, 5 को प्रैक्टिस भी मत करना क्योंकि कभी काम नहीं आएगा ये। सीधा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एक कैप्सूल है in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end। ओके हमें कैप्सूल दे रखी है ऐसे, ये डायग्राम हमें गिवन है, हमें बोला हुआ है बीच में सिलेंडर है और साइड साइड में ये अपने हेमिस्फेयर है, ठीक है। फिर हमें क्या बोला हुआ है कि पूरी लेंथ इसकी 14 है, डायमीटर 5 है, 5 mm मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5/2। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ सिलेंडर, वही लॉजिक, रेडियस 5/2 माइनस कर दो तो हाइट हो जाएगी पूरी 14 माइनस इधर से 5/2 माइनस इधर से 5/2 माइनस, तो अपने बन जाएगा 14 माइनस -5 -5 माइनस 10/2 बन जाएगा, कट के 5, तो हाइट अपनी आ गई 9, 14 - 5। अब लगाना शुरू करते हो फॉर्मूला। अब इसमें लगाएंगे हम सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सीएससी ऑफ सिलेंडर लगाएंगे हम इसमें। सीएससी ऑफ सिलेंडर हमने इसमें क्यों लगाया है, क्योंकि ये अगर इसको इमेजिन करो पेंट करना है अगर हम इसमें, तो ये पूरा बंद हो चुका है तो हम यहाँ पेंट कर ही नहीं सकते, तो हमें सिर्फ बार बार पेंट कर सकते हैं। तो सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर है तो सीएससी ऑफ 2 हेमिस्फेयर, इनमें भी सी एस से लगेगा, वही सेम लॉजिक बंद हो चुका है तो हम बाहर बाहर का ही लॉजिक देखते हैं इसमें। सी एस सी ऑफ 2 हेमिस्फेयर। अब सी एस ऑफ सिलेंडर तो सिंपल सा 2πr/h, ठीक है। अब सी एस ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr², बट 2 हेमिस्फेयर है तो पूरी इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो बस। अब कॉमन जो कॉमन है 2 कॉमन आ गया दोनों से, पाई कॉमन आ गया दोनों से, आर कॉमन आ गया दोनों से, तो इसका बचा h प्लस इसका 2πr बाहर तो r² का r बाहर तो बचा r और इंटू में 2 चल रहा है। अब वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, r है अपना 5/2 ब्रैकेट h है अपना 9 जो हमने 9 निकाला ये, प्लस r की वैल्यू 5/2 इंटू 2 से 2 गया, 2 से 2 ये वाला भी गया। अब बचा 22 इंटू 5, कट तो रानी कुछ 22 इंटू 5 110/7 कर दिया, और ब्रैकेट में 9 + 5 14, इसको भी काटा 2 तो 110 इंटू 2 220 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत बार आया भाई, केस स्टडी में भी दे देते हैं इस क्वेश्चन को, और एक 3 मार्कर या 5 मार्कर में भी दे सकते हैं, तो इसको ध्यान से करना। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। एक टेंट है सिलेंडर की शेप में, surmounted by a conical top, इसके ऊपर conical top है, मतलब कोन की शेप का है। हाइट 2.1, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर दे रखी है। कुछ बच्चों को अजीब लगता है कि ऐसा कौन सा टेंट होता है, पर ये सब लोग बड़े मतलब लंबी लेंथ वाली टेंट है। डायमीटर हमें h तो दे दिया 2.1, और डायमीटर मतलब में d दे दिया 4, तो रेडियस आ जाएगा 2।
रेडियस 2 आ गया 4.2 करके। स्लैंट हेड सीधा गिवन है इस बार 2.8, सब मीटर में गिवन है। स्लैंट हेड ये हो गई L 2.8 मीटर। अब बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवस क्या होता है? कैनवस होता है मोटा कपड़े से हम टेंट बनाते हैं, तो हमें कपड़े का एरिया निकालना है। तो हम अब देखो इसमें देखो होगा अगर टेंट में तो यहाँ से भी खाली होगा, यहाँ से भी खाली होगा। क्यों? अब टेंट बनाया इस शेप में तो यहाँ से खाली रखना पड़ेगा कि हाइट इतनी लंबी लेने का फ़ायदा क्या है, वरना सिर्फ इतना टेंट लेते हैं फिर। तो यहाँ से खाली रखा हुआ ताकि लंबे हाइट के लिए। और यहाँ से हम बंद नहीं कर सकते टेंट। क्यों नहीं बंद कर सकते? अगर टेंट को बंद कर देंगे ना तो ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होगी अंदर। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो अंदर जो बंदा सोएगा मर जाएगा। तो इसलिए नीचे से खाली रखेंगे। तो हमें सिर्फ ये ऊपर नीचे से खाली खाली है तो दोनों का CS से निकाल देंगे। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला πRL प्लस 2πRH। कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन है, R कॉमन है, ये बचा L प्लस 2 × H। पाई R कॉमन तो ये बचा अपना। अब वैल्यूज पुट कर दो। पाई के लिए 22/7, R हमें गिवन है 2, ब्रैकेट L है अपना 2.8, सब गिवन है, बस वैल्यूज पुट करनी है। और H है अपना 2.1, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब सॉल्व कर देते हैं। 22 44/7 ये अंदर बन जाएगा 2.8 प्लस 21 2 जा 42 और 4.2 बन जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। दोनों को प्लस कर दो। 44/7 2.8 प्लस 4.2 अपना 7.0 बन जाएगा। ये कट के 1.0 बन गया। तो 44 × 1 मेनली 1.0 1 ही होता है, तो 44 अपना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो अपने क्या आ गया? कैनवस का एरिया आ गया, है ना। हाँ, कैनवस आ गया। इसको लिख देंगे लास्ट में, कैनवस रिक्वायर्ड इक्वल 44 मीटर स्क्वायर। अब इसमें बोला हुआ है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। कॉस्ट भी निकालने। कॉस्ट हमें बता रही है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमें बता रखी है ₹500। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा खर्चा? 500 × 44 तो बन जाएगा 200 और 44 × 5 220 220। तो 22,000 रुपये का खर्चा आएगा अपना टोटल। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको। सब कुछ गिवन था, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। इसको ध्यान से रखना, दिमाग में भूलना मत। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4। एक सिलेंडर है, हाइट 2.4 मीटर। सॉलिड सिलेंडर मतलब ऊपर से भी बंदा है, नीचे से भी बंदा है, ये ध्यान रखना। अभी बंदे ऊपर नीचे से। फिर बोला हुआ डायमीटर 1.4, तो रेडियस अपनी आ जाएगी 1.4/2, जो हम बना देंगे 0.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में की बना हमें ये सब। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। ये कह रहा है अ कॉनिकल कैविटी मतलब कॉनिकल शेप की कैविटी, मतलब एक छेद कर दिया इसमें, सेम हाइट और सेम डायमीटर का, सेम हाइट का इसमें कॉनिकल शेप बना दी इसके अंदर। कॉनिकल कैविटी मतलब कॉनिकल कौन की शेप का छेद कर दिया जिसकी हाइट सेम है और रेडियस भी सेम है, डायमीटर और रेडियस सेम है। ये बाहर निकल के फेंक दिया। बाहर निकल के फेंक दिया तो ये वाला हिस्सा कट के बाहर जा चुका है। तो अब नीचे से बंद है, ऊपर से खुला है। स्टार्टिंग में बोलता ऊपर नीचे दोनों से बंद है, बट कॉनिकल कैविटी ऊपर से निकाल के फेंक दी तो ऊपर से खुला हो चुका है। अब इसमें निकालना है फाइंड द TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसका हमें TSA निकालना है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हमें अप्रोक्स में निकालना है। चलो ठीक है। ऊपर से खुला है तो साफ दिख रहा है भाई, CSA ऑफ सिलेंडर लगेगा। एरिया निकालने के ऊपर से खुला हो चुका है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन, क्योंकि ये वाला पार्ट भी है। अब इसको पेंट करेंगे हम, तो पूरी बाउंड्री में पेंट कर देंगे। अंदर जैसे कौन बना है यहाँ उसको पेंट कर देंगे ऐसे ऐसे, और नीचे बंद है नीचे भी पेंट कर देंगे। ऊपर से खुला है ऊपर छोड़ दो। तो कैसे होगा ये? पहले तो आप निकाल तो L, कौन में L का फॉर्मूला यूज होता है। वैल्यूज पुट कर दो। H 2.4 स्क्वायर, रेडियस 0.7 स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर 576.4, तो मतलब 2 पॉइंट लगा देंगे। स्क्वायर में 2 डेसिमल बन जाते हैं। 0 का स्क्वायर 49, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट बन जाएगा, 0.49 आ जाएगा। अब प्लस करा 6.25, रूट 6.25,
अब 625 अपना मेनली स्क्वायर होता है 25 और 25 लिख देंगे और 2 डेसिमल का हम 1 डेसिमल बना देंगे। स्क्वायर से सॉल्व करते हैं स्क्वायर को तो 1 से 2 डेसिमल बनता है, जो रूट सॉल्व करते हैं 2 से 1 डेसिमल बनता है। एल आ गया अपना, ठीक है, सब आ गया। अब देखो कैसे होगा। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल, सबसे पहले सी एस सी ऑफ सिलेंडर के ऊपर से खुला हो चुका है, हमें सी एस सी लगाना है, प्लस सी एस सी ऑफ कौन, क्योंकि वही सेम लॉजिक ऊपर से खुला हुआ है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल किसके लिए लगाया, नीचे से, नीचे वाले सर्कल के लिए, क्योंकि नीचे से अभी भी बंद है, ऊपर से खुला है, नीचे से बंद है, तो ये प्लस कर देंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कभी भी आपका कौन वाली शेप का क्वेश्चन है और हमें एरिया निकालना, तो आप एल पहले निकाल दो बिना सोचे समझे, क्योंकि इसका यूज होता ही होता है एरिया में। कॉमन लेते हैं, पहले कॉमन क्या आ रहा है, तो पाई कॉमन आ रहा है, तीनों से आर कॉमन आ रहा है, तो इसका बचा 2 और एच प्लस पाई बाहर आर बाहर, तो बचा एल प्लस पाई बाहर आर स्क्वायर का एक आर बाहर, एक आर अंदर बचा। ब्रेस पुट कर दो, 22/7 रेडियस 0.7, एच के लिए पुट करी, एच है अपना 0.7 प्लस एल है 2.5 प्लस आर 0.7, सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब सॉल्व कर देते हैं, ये तो पॉइंट हटा दो पहले, तो ये 10 से 10 7 से 7 सीधा गया, तो अपने आगे 22/10, इसको भी इतना छोड़ दो, अंदर अंदर सॉल्व कर दो। अपना जाएगा 1.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7 अपना बन जाएगा 3.2, इनको भी प्लस कर देंगे, अभी अपना आ जाएगा 4.6, पॉइंट हटाया, पॉइंट में 10 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 46 इंटू 22, 12 1 92 92, तो ये 2 11 10। अच्छा, हमने एक गलती कर दी, एच के लिए तो 0.7 नहीं थी, एच के लिए 2.4 थी, हमने गलती से 0.7 पुट कर दी, 2.4 आएगी, तो 2 इंटू 2.4 4.8 बन जाएगा। ये कभी कभी इसलिए मिस्टेक हो जाती है। प्लस कर दो, अब 4.8 प्लस 3.2 अपना अपना आ जाएगा ये 8.0, तो सीधा हम 8 लिख देंगे, इसको 8.0 कर दो, चाहे पॉइंट से पॉइंट का 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया 22 इंटू 8/10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 176/10, जिसको हम लिख देंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह है डेसिमल में, और हमें बोला हुआ था कि हमें इसको फाइंड द सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट मतलब अप्रोक्स आंसर देना, तो इसका अप्रोक्स आंसर देखा जाएगा तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ब्रैकेट में लिख दो अप्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। डायग्राम हमें गिवन है, एक सिलेंडर, अंदर 2 हेमिस्फीयर, बोला हुआ वुडन आर्टिकल है, वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, ईच दोनों एंड से हेमिस्फीयर निकाल लिए, निकाल के फेंक दिए, मतलब यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से भी ओपन हो गया, तो ऊपर नीचे ओपन, तो सी एस से लगना कंफर्म हो गया। हाइट गिवन है 10, तो एच 10 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, बस। और हम इसका टी एस से निकालना है, टी एस से ऑफ आर्टिकल इक्वल सी एस सी ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस सी ऑफ 2 हेमिस्फीयर। पुट कर दो, 2 पाई आर एच प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, बट 2 हेमिस्फीयर है ऊपर नीचे, तो हम 2 से अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉमन ले गए, बस वैल्यूज पुट कर दो, 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, तो एच बचा है इसका, इसमें 2 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर का आर बाहर, तो बचेगा आर, और इंटू 2 कर देंगे। वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू अपनी आ गई 3.5, एच 10 प्लस 3.5 इंटू 2, पॉइंट हटाया 10, 2 से काटा 5, 5 से काटा 7, 7 से काटा 7, तो बचा सिर्फ 22, 22। इसकी बारी 10 प्लस 3.5 इंटू 2
7.07 ही आ जाएगा, 22 इंटू 17। तो अपने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका अपना आंसर आ जाएगा 34 फिर से 3 प्लस तो 374 आंसर अपना मैच है, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ अपने पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन थे, हमने 9 के 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से बोलूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 7 ध्यान से कर लेना। बाकी तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी पैटर्न के हैं, आपको समझ आ जाएंगे एक ही बारी में। एक बार एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो, सारा कवर हो जाएगा। फिर भी आप लोगों का कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।